Hello बच्चों, let's read the question. A 5.5 meter length of string has a mass of 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of the wave on the string is. Okay, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है. स्टार्टिंग इट सोल्यूशन फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ए वेव ऑन द स्ट्रिंग, speed of a wave on the string पर जो वेव की स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? दैट इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी म्यू. तो म्यू का मतलब क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी. ओके, तो यहाँ पे अब हमें खाली दो चीजें चाहिए. एक तो हमें टेंशन चाहिए, दूसरा हमें लीनियर मास डेंसिटी चाहिए. तो उस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. चलिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के रिलेटेड. सॉल्यूशन के अंदर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी गई है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी गई है, सॉल्यूशन की बात करते हैं. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की अगर बात की जाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन इन द क्वेश्चन इज हाउ मच? दैट इज गिवन 5.5 मीटर. ओके, 5.5 मीटर इज गिवन. ओके, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग. अगर मास ऑफ स्ट्रिंग की बात की जाए, स्ट्रिंग के मास की बात की जाए तो वो क्या है? 0.035 kg. नाउ द पॉइंट इज लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी की बात अगर की जाए, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी. क्या मैं उसको लिख सकता हूं? म्यू को मैं लिख सकता हूं, दिस विल बी हाउ मच? मास अपॉन लेंथ कितनी है, यानी कितनी लेंथ पे आपका जो मास है फैला हुआ है. मास इज गिवन 0.035 kg डिवाइड बाय लेंथ कितनी है? लेंथ इज 5.5 मीटर. तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखता हूं ये किसके बराबर आने वाला है. तो अगर आप यहां पे एक चीज कर सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज 35 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट के बदले में 1 और फिर 3 डिजिट से और 3 जीरो आ जाएंगे, इंटू 55 डिवाइडेड बाय 10. तो यहां से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से आपका क्या आंसर? 5 7 35, दिस इज 5 11 55. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो म्यू है वो निकल के आ रहा है 7 अपॉन 100 इंटू 11. अगर वही होगा 7 अपॉन 100 इंटू 11 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा म्यू का. तो अगर ये 7 अपॉन 100 इंटू 11 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ. तो टेंशन का वैल्यू डाल दीजिए. टेंशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 77 न्यूटन. अगर टेंशन मेरा 77 न्यूटन है डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू, दिस इज 7 अपॉन 100, इसको हम लिखेंगे 100 इंटू 11. तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसके बराबर आ जाएगा स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग. दिस इज 7 11 तो आंसर में आएगा, एक तो बनेगा 11 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली? क्या मैं इसको सिंपली लिखता हूं 11 इंटू 10 का होल स्क्वायर. तो इसका मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा. स्पीड ऑफ ए वेव ऑन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 11 इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी स्पीड वेव की स्पीड होगी स्ट्रिंग पर, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 110 मीटर पर सेकंड. फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.